घर में लगी आग, दूसरों के घर में हाथ सेकने आ गई। चलिए देखिए, साफ कह दिया कि सुचरिता एक ही बात, प्यारी समझ गई। सुनेगा एक ही बात। यादव, हालांकि यादव समाज से उनकी कोई हैसियत नहीं, ये उन्होंने कह दिया ठीक है। सचिन पायलट, कृष्णा अलावरू और राहुल गांधी तीनों ने तेजस्वी को चेहरा नहीं माना, बोले कि चुनाव बाद देखेंगे। सही पकड़े हैं। बताओ, राहुल गांधी की भी कोई औकात नहीं है। कृष्णा अलावरू चेहरे की बात, आखिर पप्पू जी ने तेजस्वी को चेहरा मानने से क्यों इनकार किया है? क्योंकि कांग्रेस का इनकार है। और बाप रे, ये तो धोती के ऊपर बड़े पप्पू का हाथ है। तो बड़े पप्पू जी, छोटे पप्पू जी मिल करके लप्पू जी को निपटाने में लगे हैं। ये बोल रहे थे महागठबंधन या खटबंधन या लठबंधन या हटबंधन या चलबंधन। अच्छा, काटबंधन। तो महागठबंधन के काटबंधन में गठबंधन की जितनी डोरे थी सब कट चुकी हैं, सब धराशायी हो चुकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज के डिबेट में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बिहार चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा हो गया, जिसमें से दोस्तों हम लोग को एक तरफ देखने को मिलेंगे शहजाद पूनेवाला और सत्यप्रकाश मिश्रा, वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम लोग को देखने को मिलेंगे आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव। तो देखिए दोस्तों किस तरह से शहजाद पूनेवाला ने कंचना यादव का जमकर कुटाई करते हैं और बची कुछ इज्जत जो होती है उसको दोस्तों ऑडियंस और सत्यप्रकाश मिश्रा उतार देते दोस्तों। तो ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है, तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, ये शुरू करते हैं। ये ना अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो? हमारा तो कल होने वाला है भाई। सब और कराते हैं। एनडीए आप अपने घर में लगी आग, दूसरों के घर में हाथ सेकने आ गई। अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया कि ये तो सुचरिता एक ही बात, चुनेगा एक ही बात, सुचरिता एक ही बात। शहजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? पप्पू यादव, हालांकि यादव समाज से उनकी कोई हैसियत नहीं, ये उन्होंने कह दिया ठीक है। सचिन पायलट, कृष्णा अलावरू और राहुल गांधी तीनों ने तेजस्वी को चेहरा नहीं माना, बोले कि चुनाव बाद देखेंगे। अब बताओ, राहुल गांधी की भी कोई औकात नहीं है। मैं जवाब दूं कृष्णा अलावरू अब वो चेहरे की बात कर। अच्छा मैं एक सेकंड पहले मैं सत्यप्रकाश जी को ले आऊं जरा डिबेट में। सत्यप्रकाश जी, नहीं, पप्पू के साथ बहुत बुरा हुआ। नहीं, पप्पू यादव को ये वो कह पप्पू रही के साथ है अच्छा नहीं कि किया। कांग्रेस आधिकारिक रूप से कह रही है कि पप्पू यादव कोई हमारे लिए कोई वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं रखते, उनके बयानों को दरकिनार किया जाए, यही कंचना जी कह रही हैं। अब उनके बयानों को दरकिनार किया, बिहार में स्थिति क्या है? क्या पप्पू यादव वाकई रेलेवेंट नहीं है बिहार में अभी? कंचना जी दिल बहलाने के लिए बयान दें, बयान सुने, लेकिन एक षड्यंत्र जो भी है उधर से पप्पू यादव जी के बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राम साहब जो विधायक हैं, उन्होंने ऑडियो में क्या कहा है ये पूरे बिहार के व्हाट्सएप में घूम रहा है कि पप्पू यादव ही टिकट फाइनल कर रहे हैं बिहार में। तो जो टिकट फाइनल कर रहा है वो चेहरा भी तय कर रहा है। अब कांग्रेस के एक प्रवक्ता बड़े चालाकी से कंचना जी को खुश करने के लिए कुछ कह देते हैं। कंचना जी उस पर सोचते हैं कि अच्छा गहलोत साहब मिश्रा जी से मिल रहे। अरे भाई, मुझसे बिल्कुल ना मिले गहलोत जी, मैं पप्पू यादव जैसा बड़ा आदमी भी नहीं हूं और उनके जैसा तेजस्वी को नकारने पर तो मैंने एक चीज समझा, आखिर पप्पू जी ने तेजस्वी को चेहरा मानने से क्यों इनकार किया है? क्योंकि कांग्रेस का इनकार है और पप्पू के ऊपर बड़े पप्पू का हाथ है। तो बड़े पप्पू जी, छोटे पप्पू जी मिल करके लप्पू जी को निपटाने में लगे हैं। तो बिहार में एक चीज साफ है, ये बोल रहे थे महागठबंधन या खटबंधन या लठबंधन या हटबंधन या चलबंधन। अच्छा, काटबंधन। तो महागठबंधन के काटबंधन में गठबंधन की जितनी डोरे थी सब कट चुकी हैं, सब धराशायी हो चुकी हैं। लालच के आधार पर, सत्ता के उपभोग के आधार पर, सत्ता में बैठकर चोरी करने के मकसद के आधार पर, चाहे वो केंद्र में राहुल गांधी हो, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव और पप्पू यादव कोई हो, सब एक दूसरे के नाव को डुबोने में बीच गंगा के धार में लगे हुए हैं। और एक मिनट नहीं, हमारा 5 देखिए 5 अंगुली है। आपके पास जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये 5 मुट्ठी बना एक हुआ, चला है बिहार के लोकतंत्र के बयार में। और 25 से 30 फिर से नीतीश के नारा है। हमारा चेहरा स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है, नियत साफ है, जनता ने हमें स्वीकार किया। हमें इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं सुचारिता जी। तेजस्वी अपने घर के चेहरे हैं, राबड़ी जी के चेहरे हैं, कि तेज प्रताप चेहरे हैं, पता नहीं कितने चेहरे, और उन चेहरे पे कितने मुखौटे हैं, हमें इस बात की चिंता नहीं है। नीतीश जी को एक बात की चिंता है कि बिहार की जनता के प्रति जो उनका समर्पण है और बिहार की जनता जो उनका पूरा परिवार है नीतीश जी का, उनकी चिंता करते हुए उनकी रथ बढ़ रहा है। और गठबंधन के तमाम सिपाही हर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये जो फ्रेंडली फाइट बता रहे, कौन जाएगा प्रचार में वहां? बहुत अच्छा गए थे, बीमा भारती का प्रचार करने गए थे, बोले कि एनडीए को जिता दीजिए, पप्पू जी को नहीं जिताइएगा। अब बताइए, पप्पू जी, बड़े पप्पू जी के इशारे पे, सॉरी राहुल जी के इशारे पर
बिहार में कह रहे हैं कि नहीं तेजस्वी चेहरा नहीं है। ठीक है। कंचना जी की मजबूरी है, मैं उनका समझ सकता हूँ, वो क्या कहेंगी। ये पुष्टि करें कांग्रेस वाले मैं बोल लूं कि अगर हाँ, मैं एक बार कंचना जी बोलना चाह रही, कंचना जी की बात कंचना जी का कंचना जी की मजबूरी को मैं समझता हूँ, वो पार्टी की प्रवक्ता है, वो कंचना जी एक पढ़ी लिखी पार्टी की प्रवक्ता है, मैं बहुत आदर करता हूँ उनका व्यक्तिगत रूप में। मैं तो उनको कहता हूँ आप जदयू में आइए। अच्छा आप ये कह रहे हैं कंचना जी को? नीतीश जी के सारे योजना का लाभ लेकर ये बहुत पढ़ी लिखी हैं, ये और प्रियंका भारती दोनों को योजना का लाभ मिला। अब एक मिनट भाई, अब मैं कंचना जी के पास दोनों का स्वागत करता हूं। कंचना जी छोड़िए, सुनिए कंचना जी, वो तो आपको ऑफर दे रहे हैं योजना, वो कह रहे हैं कंचना जी। अच्छा एक मिनट में आपकी बात में जरा जवाब दे लूं ना कंचना जी, या तो आपको ऑफर दे रहे हैं, कह रहे कंचना जी को जेडीयू में आना चाहिए। मैं एक मिनट जवाब ले रही हूँ उनसे भाई, अब रुकिए भाई, कंचना जी आ जाइए इधर जदयू में। कंचना जी बोलेंगे, कंचना जी बोलिए। ये सुचेता जी, ये तो गलत है ना कि मैं 2 सेकंड क्या बोली, आप सब बीच में बोलने लगे और इनको लगातार। अरे नहीं मैम, आप बोलिए, आप बोलिए, मैं बोल लूं, रेडियो टेप हो जाते हैं ये, सुन लीजिए ना। इनका रे 5 मुट्ठी पांडव की तरह मुट्ठी बंद है, पता नहीं क्या क्या बोल लिए। इनको बताइए ना 5 पांडव में इनको कौन मानने को तैयार है कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे? अरे नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, कोई संदेह नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कह दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये फिर बोलने लगे। आपका चेहरा कौन है? अच्छा ठीक है, चेहरा कौन है पर बोलेंगे। एक मिनट रुकिए, सुनिए भाई वरुण जी, एक मिनट मैं जरा कौन सा चेहरा घोषित किया था राजस्थान? अरे यहाँ पर कौन सा किया था? यहाँ पर भी मदन लाल को घोषित किया था क्या? यहाँ पर भी फ्रेंडली फाइट, यहाँ पर भी फ्रेंडली फाइट। म्युनिसिपैलिटी में मोदी जी का चेहरा, गांव के चुनाव में मोदी जी का चेहरा, आप चेहरा नहीं कर रहे। अरे कोई फिल्म बन रही है हीरोइन का? अरे भाई वरुण जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर भी फ्रेंडली फाइट रखिए, फाइट नहीं रखेंगे। बना रहे हैं हम आपकी जैसे थोड़ी कोई सड़क बना रहे हैं। ठीक है मैं एक बार अब उन्होंने कहा कि चेहरे को लेकर नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उनका पूरा वक्त 4 मिनट उनको दिया जाए। वरुण जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने कहा कांग्रेस बताए चेहरा कौन है, वो बार चेहरे की लड़ाई हो जाती है। ये आप लोग दिक्कत क्या है ये बोलने में कि तेजस्वी यादव लीड करेंगे? उससे क्या कद छोटा हो रहा है राहुल गांधी का? सुचारिता जी, राहुल गांधी का कद छोटा हो नहीं सकता, चाहे कितनी 11 साल से गप्पू जितने गपोड़ी लालपना करते रहेंगे। आज की स्थिति है विपक्ष के, भारत के नेता। आप अपने ही नेता को कम करके आंक रहे हैं वरुण जी। नहीं, मैं कहाँ कम कर रहा हूँ? विपक्ष का नेता भारत का कम कैसे होगा? तो ये पप्पू कर रहे हैं, गप्पू की बातों पे गप्पू कर रहे हैं। गपोड़ी लाल तो ये लोग हैं, इनके गपोड़े पने तो पूरे 11 साल से देश देख रहा है। पकौड़े तल लो, ये कर लो, वो कर लो, पूरे देश को पता है। मैं आप जो बात प्रश्न कर रही हो, कांग्रेस पार्टी चेहरा घोषित नहीं करती कहीं भी। आप मेरे को एग्जांपल दे दो, कोई इक्का दुक्का होगा तो कभी नहीं करती। अरे आपने करा क्या? मनमोहन सिंह को घोषित किया था क्या चेहरा? किया था घोषित, पता नहीं था पूरे देश को, हिम्मत नहीं, पूरे देश को पता नहीं था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा है, जवाब। अरे भाई आपके पास नहीं है चेहरा, हमारे पास तो चेहरे ही चेहरे हैं। खून दिया, बलिदान दिया है। जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट जवाब दे रहे हैं। हम इस टॉपिक पे ही स्टिक रहे। इन्होंने मुझसे पूछा, हमने तो चेहरा घोषित किया अभी नहीं, 2020 में भी नीतीश जी को किया, और हमारी ज्यादा सीटें आई तब भी उनको। सुन लीजिए 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। हमारी ज्यादा सीटें आई, नीतीश जी का बड़प्पन कि मोदी जी आप बीजेपी का बना दीजिए, मोदी जी का बड़प्पन कि नहीं नीतीश जी कमिटमेंट है, आपकी कम सीटें आई तो क्या हुआ, हम इक्वल ब्रदर्स हैं, ये कमिटमेंट होता है। अब मैं आपसे एक ही चीज, वरुण जी आप बहुत ही मंजे हुए और बड़े नेता है और मैं आपको मेरा नेता मानता हूँ। वरुण जी, तेजस्वी जी की पार्टी बड़ी है कांग्रेस से, है ना? बिहार में आप उनको चेहरा क्यों नहीं बना रहे? क्या है ऐसी बात जिससे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तक बना दिया उन्होंने? उदित राज तक मानने को तैयार नहीं सर। उदित राज भी अपमान करके जाते तेजस्वी का। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अब आप उन्हें बोलने दीजिएगा। अब स्टेट का चुनाव है ना, भारतीय जनता पार्टी की मैंने बात की, आपने कौन सा चेहरा घोषित किया था? नीतीश जी। रेखा गुप्ता को किया था क्या? भजन लाल को किया था क्या? मैं बोला नहीं था आपके बीच में, मैं नहीं बोला था। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का फर्क है। जो मानसिकता देश में 11 साल में चेंज की गई है कि हम बोल रहे हैं फिर दूसरा बोले तो टोके, उसको डिस्ट्रैक्ट। आप बोलिए सर, मेरा समय भी ले लो। मैं आप नहीं, मैं किसी का समय नहीं लेता, मुझे जरूरत भी नहीं। आप आरजेडी का तो ले ही रहे। अब आपने बात करी भाई बिहार चुनाव की, आप भाई तेजस्वी को चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपको शुरुआत में कहा, हमारी बिग ब्रदर जो होता है ना, उसका रोल लालू यादव जी का है बिहार। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों ये डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा ये डिबेट आपको।